हेलो स्टूडेंट्स, एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 112। ये वर्कशीट क्लास 3 की वर्कशीट है, जिसमें हम लोग हिंदी की ये वर्कशीट है और रचनात्मक लेखन करेंगे। और रचनात्मक लेखन में देखते हैं हमें क्या लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम नीचे दिए गए चित्रों के अनुसार एक कहानी बनाएंगे। मतलब आज हमें एक कहानी बनानी है। आपकी मदद के लिए कुछ शब्द और वाक्यांश दिए गए हैं। इन शब्दों या वाक्यांशों को अपने वाक्यों में प्रयोग करके कहानी बनाकर अपनी कॉपी में लिखिए। और हाँ, अपने शब्द जोड़ना मत भूलना। अपनी बनाई गई कहानी को अपनी पसंद का उपयुक्त नाम भी दीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये एक सीक्वल दिया गया है। यहाँ एक लड़की है जो साइकिल चला रही है और लोग इसे देख रहे हैं। बाद में वह कपड़े पर रस्सी पर कपड़े टंगे हुए हैं, उनको देखने लगती है, जिससे उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वह टक्कर लगा देती है और टक्कर लगाने के बाद गिर जाती है। तो यहाँ कुछ शब्दांश भी दिए गए हैं, जैसे साइकिल, रास्ता, कपड़े, मुर्गा, गिलहरी, लोगों का हैरानी से देखना, रस्सी पर टंगे पैजामे का उड़ना, घास का गट्ठर, लोगों का डर के मारे भागना, आम की टोकरी में से आमों का गिरना और धड़ाम से गिरना। तो इन सभी शब्दों को जोड़ते हुए आप एक कहानी लिखने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आप एक रचनाकार बन सके और रचनात्मक ढंग आपके अंदर आ सके, आप कोई भी रचना करने में सक्षम हो सकें। तो चलिए, एक कहानी मैंने लिखा है और आप भी उसे पढ़ लें। उसके बाद आप अपनी कोई दूसरी कहानी लिखेंगे। देखिए, यहाँ मैंने जो कहानी की रचना की है उसका टाइटल मैंने दिया है साइकिल की सवारी। तो आप भी कुछ भी टाइटल दे सकते हैं, क्योंकि कोई भी कहानी जब लिखी जाती है या कुछ भी लिखा जाए तो उसका शीर्षक जरूर दिया जाता है। तो यहाँ पर मैंने भी शीर्षक दिया है और आप भी अगर कोई कहानी लिखेंगे अलग से तो उसका शीर्षक जरूर देंगे। तो यहाँ कहानी है कि रूपा ने नई नई साइकिल चलाना सीखा। वह काफ़ी उत्साहित थी कि मैं साइकिल चलाना सीख गई। इसके बाद वह साइकिल लेकर गांव के रास्ते पर निकल पड़ी। रूपा ने नया नया साइकिल चलाना सीखा और वह काफ़ी एक्साइटेड थी कि मैं साइकिल चलाना सीख गई। फिर वह गांव के रास्ते पर चल पड़ी। गांव के रास्ते के किनारे रस्सी पर कपड़े टंगे थे। कुछ मुर्गा इधर उधर घूमकर कुकड़ू कर रहे थे। गिलहरी पेड़ों पर उछल रही थी। लोग रूपा को साइकिल चलाते देख हैरानी से देख रहे थे। ऐसा होता भी है कि कोई जब अचानक से कोई काम करने लगता है तो लोग उसको हैरानी से देखते हैं। रूपा ने भी अचानक ही काम शुरू किया था। रूपा को तो साइकिल चलाना आता नहीं था, लेकिन इसने साइकिल चलाना शुरू किया और रूपा को साइकिल चलाते देख लोग हैरानी से देख रहे थे। उसके बाद क्या हुआ कि रूपा आराम से साइकिल चलाते जा रही थी। तभी अचानक रूपा का बैलेंस बिगड़ जाता है, मतलब संतुलन बिगड़ जाता है और वह एक घास के गट्ठर में जाकर टकरा जाती है। ऐसा होता है, शुरू में जब हम लोग भी साइकिल सीखते थे तो कहीं कहीं टक्कर हो जाती थी, धक्के मार देते थे हम लोग। तो रूपा से भी ऐसा ही हुआ और उसके टकराने से उसके बगल में एक टोकरी में आम रखी रहती है, वह भी गिर जाती है। रूपा साइकिल लिए धड़ाम से गिर जाती है। मतलब कि रूपा साइकिल लेकर के वहाँ गिर जाती है और फिर वहाँ खड़े लोग डर के मारे भाग जाते हैं। अरे क्या हुआ, अचानक से कहीं हमसे भी ना टकरा जाए। तो इस तरह से वहाँ खड़े लोग डर के मारे भाग जाते हैं। फिर रूपा धीरे धीरे उठती है और अपनी साइकिल उठाकर घर जाने लगती है। हालांकि इस कहानी में एक चीज़ की कमी मुझे लग रही है कि वहाँ गांव वालों को रूपा को उठाना चाहिए था, क्योंकि जब भी किसी की टक्कर होती है तो बच्चों सड़क पर उसकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। आप लोग भी करेंगे, किसी भी गिरे हुए और आवश्यकता वाले लोगों की मदद की जाती है। तो यह थी आपकी रचना और आप इस ढंग से कहानी लिख सकते हैं। बड़ी कहानी भी लिख सकते हैं, छोटी कहानी भी लिख सकते हैं और आप एक कहानीकार, रचनाकार बन सकते हैं।
तो बच्चों इस तरह से आपकी ये वर्कशीट समाप्त होती है और आपने कहानी की रचना की और आपने कहानी पढ़ी भी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।